हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित प्रभाकर। वेलकम बैक इन आवर चैनल। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सम पार्टिकुलर एंगल्स, इट मींस टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब ट्रिग्नोमेट्री में हम टी रेशियोज फाइंड कर रहे हो और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, उसका मेजरमेंट, इट मींस उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, सी या ट्रायंगल AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल M जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। जहां एंगल M जो है वो 90 डिग्री बन रहा है और मुझे निकालना है थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा यहां एंगल A पे बन रहा है जो कि 0 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, 0 डिग्री के इक्वल होगा, इट मींस व्हाट? 0 डिग्री के इक्वल होगा, इट मींस अभी मुझे ये लग रहा है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। राइट एक्यूट है, राइट भी है और एक्यूट भी साथ में, इट मींस थीटा जो है वो भी एक्यूट है। थीटा का वैल्यू मुझे 0 करना है, इट मींस ट्रायंगल जो है एंगल को थोड़ा कम करना होगा क्योंकि 0 डिग्री के इक्वल करना है। 0 डिग्री के इक्वल का मतलब हो गया थीटा को घटाना है, डिक्रीज करना है। तो थीटा को अगर डिक्रीज करते हैं तो फिगर हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है। इट मींस इसे मैं डिक्रीज करूं तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ऐसा। वेट, ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। फिर भी ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसे मैं और छोटा करूंगा तो ये किसी केस में ऐसा होगा कि AP और AM और AP जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस वाले थीटा को, इस वाले वैल्यू को 0 डिग्री के इक्वल करना है। इट मीन इसके बीच में कोई एंगल होना ही नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए। सो मैं कहूंगा कि AP जो है वो AM के इक्वल हो जाएगा। AP इज इक्वल टू AM, और अगर AP जो है AM के इक्वल होता है, इट मीन हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगा। हाइट जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा, इट मीन PM इज इक्वल टू 0। PM इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा जो है 0 के इक्वल होगा तो ये साइड को डिक्रीज करना होगा, एंगल को डिक्रीज करना होगा। तो एंगल डिक्रीज करेंगे तो ये वाला साइड जो है AP, ये धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा और एक समय पे कोलाइंड हो जाएगा AM से। ओके, सो AM के ऊपर अगर ये आ जाता है, इट मींस हो गया ये PM इज इक्वल टू 0 एंड AP इज इक्वल टू AM। ओके बच्चों, सो मैं निकालूंगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। यहां मैंने बताया थीटा जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। थीटा देखिए यहां डिक्रीज होता गया तो साइड जो PM है वो भी नीचे जाता जाएगा। ओके, साइड जो PM है वो डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि ये वाला साइड जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, फिर और डिक्रीज हुआ तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा और एक समय पे ये आके बिल्कुल M के साथ मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो PM यहां पे हो गया 0 बिकॉज PM जो हाइट था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 0 हो गया, और AP जो है वो AM के इक्वल है। अब जैसा कि हमें पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, इट मीन सारे टी रेशियोज का निकालना है। तो पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, और थीटा ये है, सो P ये होगा और H ये होगा। ओके, सो P क्या है, PM, और PM कितना है, 0। पहले तो मैंने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P क्या था, थीटा के सामने वाला P होता है, इट मींस PM, मैंने लिखा PM अपॉन H, इट मींस AP, यहां लिखा AP। ओके बच्चों, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P की वैल्यू क्या है, PM इज इक्वल टू 0, मैंने यहां 0 लिखा, एंड AP इज इक्वल टू AP। वाई? क्योंकि यहां पे AP का वैल्यू मैंने AP ही रखा है। ओके बच्चों, सो 0 अपॉन AP, किसी भी नंबर को अगर AP डिवाइड दे रहा हो, इट मीन 0 डिवाइडेड बाई AP है, सो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 0 को कोई नंबर डिवाइड दे रहा होता है तो आंसर हमारा 0 डिग्री आता है। ओके, अब मैं चल रहा हूं cos थीटा के पास। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है B अपॉन H। B क्या है इस एंगल के लिए, तो B हो जाएगा AM, मैंने लिखा AM। H क्या है, H है AP, मैंने लिखा AP। ओके बच्चों, सो AM का वैल्यू क्या है, तो AM जो है वो AP के इक्वल है, AM इज इक्वल टू, मैंने AP लिख लिया, AP का AP है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इट मींस वैल्यू 1। अब आ रहा हूं tan थीटा पे। तो tan थीटा कहता है साइन अपॉन कॉस। tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो। सो मैं tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा। tan 0 डिग्री इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। साइन का वैल्यू निकाल रखा था 0, कॉस का वैल्यू निकाल रखा था 1, इट मींस 0 अपॉन 1, और जब 1 डिवाइड दे रहा हो तो यहां पे आंसर हमारा आ जाएगा 0।
ओके, 0 डिवाइड बाय 1 1। अब मैं निकालूंगा cos 0 डिग्री का वैल्यू। तो मुझे पता है कि साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है cos, तो साइन का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। सो यहां क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब कोई नंबर को 0 डिवाइड कर रहा होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट भी हम बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहां निकालूंगा sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। सो 1, इट मींस ऑब्वियसली यहां भी 1 होना है। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0/1 है, सो यहां हो जाएगा 1/0। और जब किसी नंबर को 0 डिवाइड दे रहा हो, सो फिर से नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोलू। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। जब ट्रिगो में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, उसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या किए, तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 लिए हैं, और जैसे ही ये 0 होता चला जाएगा, एपी जो है ये एएम के इक्वल होगा, और पीएम जो है वो घटता हुआ चला जाएगा, 0 पे आ जाएगा, बिल्कुल 0। सो पीएम जो है वो 0 हो गया और एपी इज इक्वल टू एएम हो गया। और उसके बाद सी, सो मैं पढ़ूंगा थीटा जब 30 डिग्री के इक्वल होता है। ट्रिगो में टी रेशियोज फाइंड कर रहा हूं, और थीटा जब 30 डिग्री के इक्वल होगा और 60 डिग्री के इक्वल होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट का वैल्यू। ओके बच्चों, सो मैं लिया हूं लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होता हो। सो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और मैं मान लिया ये तीनों साइड जो है वो 2A के इक्वल है, विच इक्वल साइड इज इक्वल टू 2A के इक्वल है। ये मैं पहले से लिख कर रख रहा हूं ताकि आपका थोड़ा समय बचा सकूं। ओके बच्चों, सो AB BC एंड AC जो है, AB BC एंड AC जो है वो किसके इक्वल है, 2A के इक्वल है। तो मैंने यहां से AD परपेंडिकुलर टू BC बनाया, AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC जैसे ही बनाया तो हमारा BD इज इक्वल टू DC हो गया, BD इज इक्वल टू DC हो गया, जिसको मैं AA बोल दिया क्योंकि ये पूरा 2A था। सो हाफ एंड हाफ A एंड A हो गया, इट मींस BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A। ओके, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, देन तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल्स होगा, क्योंकि राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। सो ये 60 है, यहां भी 60 है, ये पूरा 60 था, ये से क्या किया, एंगल ए को डिवाइड किया, मतलब ये 30 एंड ये 30 हो जाएगा। या नहीं तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हूं तो ये 90 हुआ, ये 60, तो 90 प्लस 60 150। और एक ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 होता है, सारे एंगल्स का सम का मेजरमेंट 180 होता है, उसमें 150 माइनस कर दिया तो ये निकल गया हमारा 30 डिग्री। ओके बच्चों, सो एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BAD जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, BAD ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, सो इफ एंगल D BDA इज 90 डिग्री, देन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD। सी ABD, मैं यहां इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये पाइथागोरस पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये तो आएगा ही आएगा। ओके, सो पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस क्या कहता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है बच्चों, AB, मैंने लिखा है b का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जो है वो किसके, BD के स्क्वायर और AD के स्क्वायर के इक्वल है। ये पाइथागोरस कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, सो AB का वैल्यू क्या है, 2A, मैंने लिखा 2A का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर होता है 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर। BD कितना था, देखिए यहां BD था A का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया। AD का वैल्यू नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। ओके, AD स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये A स्क्वायर RHS में था, इसे मैं LHS में लेकर आया। ओके, 4A स्क्वायर यहां LHS में पहले से A स्क्वायर जब यहां आया तो यहां पॉजिटिव का साइन था, ये यहां आकर नेगेटिव हो गया, एंड 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस किया, सो 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, सो AD इज इक्वल टू A√3। A√3 क्यों, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर जो है इसके पास रूट में गया, इसके पास रूट में गया, तो 3 का अंडर रूट क्या होता है, √3, एंड A स्क्वायर का रूट होता है ओनली A, क्योंकि 2 रूट का A हो गया, 2A था यहाँ पे, सो इसका एक पावर बाहर निकल गया। ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हम सारा रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, साइन का, कॉस का, टैन का, कोसेक, सेक, कॉट का। इस ट्रायंगल से मैं ट्रायंगल BAD इट मींस ABD जो है वो बाहर निकाल कर रहा हूं, ताकि यहां से थोड़ा सा क्लियरली मैं समझ पाऊं। ओके, सो ये फिगर मैं कुछ इस तरीके का बना रहा हूं।
ये ए जो है यहाँ आ गया 90 डिग्री, तो डी पे पहले से बन रहा था, और ये पार्ट जो है ऊपर चला गया बी। ओके बच्चों, सो यहां से एडी मैंने क्या फाइंड किया था, a√3। एडी जो है वो फाइंड किया था a√3। ओके, और यहां से है बीडी, बीडी क्या है, ए है, ए मैंने मेंशन कर दिया, और बी ए क्या है, 2a है। ओके, और किस एंगल के लिए निकाल रहा हूं, तो एंगल ए 30 डिग्री के लिए निकाल रहा हूं। एंगल ए जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो जैसा कि हमको पता है कि एंगल जहां बन रहा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इट मींस ये जो है वो परपेंडिकुलर है, सो ये बेस हो जाएगा, और ये तो एच होना ही है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। यही फिगर है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लिया हूं ताकि थोड़ा सा एडजस्टेड ना हो। ओके, तो मैं फाइंड करता हूं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है P/H। तो थीटा ये है, तो P कौन होगा, BD, यहां मैंने लिखा है BD, और H कौन होगा, BA या AB, तो मैंने लिखा है BD/AB। ओके, BD/AB, BD का वैल्यू क्या है, A है, A लिख दिया, और AB का वैल्यू क्या है, 2A। A to A कैंसिल होगा, तो हमारा वैल्यू आ गया 1/2। cos 30 की बात करूं तो cos का होता है B/H, तो B हो जाएगा AD एंड H हो जाएगा AB। तो AD/AB, और AD का वैल्यू था a√3, इट मींस √3a, √3a यहां लिखा हूं, और AB का वैल्यू है 2a, 2a यहां लिखा हूं। A to A कैंसिल, सो हमारा वैल्यू बनकर आया √3/a। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में। tan 30 डिग्री की बात करूं तो tan कहता है P/P, सो P क्या था, BD, और B कौन है, AD, सो BD/AD, और BD का वैल्यू था A, और AD का वैल्यू है a√3, A/a√3, A से A कैंसिल हो गया, सो यहां बनकर आया 1/√3। ओके बच्चों, और ये निकालना तो काफी आसान। मैंने साइन निकाला, साइन P/H किया, तो P था हमारा A/2a, A to A कैंसिल, 1/2, cos 30, B/H, B किया तो a√3/2a, a√3/2a, A to A कैंसिल, तो √3/2, ओ सॉरी √3/2, यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया, तो √3/2 आएगा, और tan होता है P/B, तो P यहाँ A था और B a√3 था, सो A to A कैंसिल हुआ, सो 1√3। अब क्या करना है, मुझे इसी को रेसिप्रोकल कर देना है, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 है, यहाँ हो जाएगा 2/1। ओके, यहाँ √3/2 है, सो यहाँ हो जाएगा A to A कैंसिल करेंगे, सो 2/√3, और यहाँ पे 1/√3 है, A से A कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे ऐसे भी √3 आ रहे हैं। इट मींस वैल्यू अगर रखूं भी तो हमारा आंसर वही आना है जो यहां से रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा। 1/2, इट मींस 2, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो, और यहाँ √3/2 था, 2/√3, 1/√3 है, तो यहाँ पे √3, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ओके बच्चों, थीटा अब जब 60 डिग्री के इक्वल हो, तो थीटा 60 डिग्री के इक्वल कहां है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में, तो मैं देख रहा हूं थीटा 60 डिग्री के इक्वल है एंगल B पे, इट मींस एंगल B जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। सो अब मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया, पहले परपेंडिकुलर ये था बट अब ये हो गया, क्योंकि पहले थीटा 30 था तो P ये था, सो B वाले के लिए, इट मींस 60 डिग्री वाले के लिए P ये हो गया और B ये हो गया, बेस ये हो गया। सो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो साइन 60 डिग्री P/H, P है a√3, H है 2a, मैंने पुट किया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, सो a√3/2a, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेस्ट होगा √3/2। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया है √3/2। cos 60 की मैं बात करूं तो cos इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H, सो B क्या है, यहाँ पे A है, H 2a है, सो A/2a, A से A कैंसिल हो गया, इट मींस हमारा वैल्यू आ रहा है 1/2। tan 60 की बात करूं तो P/B होता है a√3/a, a√3/a, A से A कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे √3। अब मैं आता हूं cosec पे, तो cosec से cot के लिए बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, इनका रेसिप्रोकल करना है, तो a√3/2a था, तो यहां मैं कर लिया 2a/a√3, जहां से A to A कैंसिल हो गया, सो हमारा रेस्ट है 2/√3। यहां क्या था बच्चों, √3/2, यहां क्या रहा है 2/√3, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, H क्या है 2a है, P क्या है a√3 है, तो 2a/a√3। सेक के लिए भी सेम फॉर्मूला B/H, B क्या है a और H 2a, सो यहां पे H/2a हो जाएगा, H है 2a
और ए हो गया। सो ए टू ए कैंसिल भी होगा यहाँ पे और हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ क्या था बच्चों 1/2, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये हो गया 2। tan के लिए भी tan p/b होता है, सो cot b/p हो जाएगा, b a और p a√3, a से कैंसिल होगा तो हमारा वैल्यू आएगा 1/√3। ओके तो मैं यहां देख रहा हूं √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो यहां पे मैंने थीटा जब 60 डिग्री के इक्वल होगा तो भी रेशियो कैसे कैसे फाइंड किया वो क्लियर किया। एंगल थीटा जब 45 डिग्री के इक्वल होगा तो वैल्यू फाइंड करूंगा कि sin cos tan cos sec cot का वैल्यू क्या होगा। इट मींस टी रेशियोस फाइंड करूंगा जब थीटा 45 के इक्वल हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी लिया। ट्रायंगल एबीसी मैं फिगर और ये स्टेटमेंट पहले ही लिख ले रहा हूं ताकि आपका थोड़ा समय बचा पाऊं। ओके सो ट्रायंगल एबीसी एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि यहां एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है। ओके देन क्लियरली आप देख सकते हैं, सॉरी एंगल बी जब 90 डिग्री है तो एंगल ए जो है वो 45 डिग्री हो गया। क्यों 45, क्योंकि थीटा 45 का वैल्यू फाइंड करना था। ओके सो अगर ये 45 है ये 90 है तो ये ऑब्वियसली 45 ही होगा। क्लियरली है, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180, इट मींस ट्रायंगल का मेजरमेंट 180 होता भी है। सो यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गया। और मैं ये थ्योरम पढ़ चुका हूं कि जो एंगल्स यहाँ पे आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट ये है, ये इक्वल होगा इसके। इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। सो मैं इक्वल साइड को मान लिया ए, लेट इक्वल साइड्स बी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, लिखा भी यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे फिर से पाइथागोरस तो हम पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। सो ए बी पाइथागोरस यहाँ पे लगा रहा हूं इस ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहां से स्क्वायर हटाया तो ये रूट ओवर हुआ। AB का वैल्यू क्या था A एंड BC का वैल्यू क्या था A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को ऐड किया तो 2A स्क्वायर, रूट अंडर ओवर में है, 2 का रूट ओवर नहीं निकलेगा तो ये √2 है और A का स्क्वायर का आ गया A। सो अब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा यहां से सारा टी रेशियोस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला टी रेशियो, इट मींस पहला रेशियो क्या होता है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो साइन के लिए फॉर्मूला P/H, P क्या है तो थीटा ये है, सो P हो गया BC और H हो जाएगा AC। दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो BC दे रखा है A और AC दे रखा है √2A और A to A कैंसिल किया तो हमारा आ गया 1/√2। ओके बच्चों, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉस क्या होगा, कॉस 45, कॉस का वैल्यू होता है B/H, B क्या है AB और H AC, इट मींस AB/AC, AB/AC। AB क्या है बच्चों, A है, AC क्या है √2A है, मैंने लिखा √2A, A से यहां भी कैंसिल हुआ, इट मींस 1/√2। सो cos 45 जो है वो 1/√2 आ रहा है। ओके बच्चों, cos 45 B/H A/√2A, A/√2A, A to A कैंसिल, इट मींस 1/√2। ओके बच्चों, अब मैं निकालूंगा tan 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू। सो tan की वैल्यू होती है P/B, P क्या है BC और B क्या है AB, यहां लिखा AB, A/A कैंसिल हुआ, सो आंसर 1। ओके बच्चों, साइन कॉस tan मैंने निकाल लिया। अब मैं कॉसेक से कॉट निकाल लेता हूं। साइन कॉस tan, कोसेक निकालूंगा, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, इट मींस AC/BC, √2A/A, A to A कैंसिल, इट मींस √2A, √2 ओनली। cos 45 इट मींस cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक 45 का वैल्यू निकालूंगा तो सेक हो जाएगा AC/AB। AC क्या है, AC दे रखा है √2A और AB है वहां ABA, सो A से कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू आया √2। ओके बच्चों, √2 और सेक के बाद कॉसेक से कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, तो कॉट होगा tan का रेसिप्रोकल, इट मींस AB/BC, AB/BC। AB की वैल्यू A दे रखी है
और BC की वैल्यू क्या दे रखी है, BC भी A दे रखी है। इट मींस A टू A कैंसिल, सो आंसर आया यहाँ पे 1। समझ पा रहे हैं बच्चों? जब थीटा 45 के इक्वल था, थीटा 45 के इक्वल था, पी ए हो गया, बी ए हो गया, हमने पाइथागोरस लगा के एच फाइंड किया, √2a के इक्वल हुआ। क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने लेट कर रखा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, दैट्स व्हाई ये 45 का वैल्यू भी फाइंड करना था, ये भी 45 हो गया। साइन 45 का मैंने निकाला 1/√2, जिसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है √2 हो गया, √2 पर चला गया। कॉस 45 1/√2 यहां हो गया, रेसिप्रोकल किया तो √2 सेक का, tan 1 हुआ, सो यहां कॉट हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ओके, सो अब मैं देखूंगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तो उसका टी रेशियोस कैसे फाइंड किया जाता है। थीटा 90, इट मींस थीटा अगर ये है, एंगल ए जो है वो थीटा है, तो ये 90 कैसे कर सकता हूं, इसे 90 करने के लिए हमें थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। इट मींस ये साइड कुछ ऐसा आता चला जाएगा, मतलब कुछ जब ये बढ़ाएंगे तो फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ऐसा बनेगा। फिर ये जाकर ये धीरे धीरे साइड जो है और 0 होता चला जाएगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल 90 करनी है, ये अभी जो है थोड़ा सा बैंड है। इट मींस ये 89 85 समथिंग है। ओके, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, एपी को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, यहाँ पे क्या बनाना है, 90 बनाना है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से लाना पड़ेगा। तो ये वाला साइड जो है बिल्कुल यहां आ जाएगा और एम जो है बिल्कुल ये ए के पास आके एंड हो जाएगा। इट मींस ये जब ऐसा करेंगे, इट मींस एंगल ए को 90 करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम ए के पास आएगा, जिसके कारण एम इज इक्वल टू 0 होगी। आप देख सकते हैं ये वाला पीएम जो है यहां आ गया है, इट मींस ये छोटा होता चला गया, ये वाला जो वैल्यू था एम ये छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो है पास आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये थीटा का वैल्यू जो है पहले 60 था, अब 90 हो रहा है। सो इस केस में एपी और पीएम आपस में इक्वल हो जाएगा एट किस पोजीशन पे, जब ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये एपी था जो कि ये ऐसे इस तरीके से यहां ट्रेवल करके इंक्रीज होता जा रहा है थीटा, और एएम जो है आपस में इक्वल होगा, सॉरी पीएम जो है वो आपस में इक्वल होगा। सो मैं वैल्यू फाइंड करूंगा। सो साइन 90 निकाल रहा हूं, साइन 90 के लिए क्योंकि एंगल थीटा ये था, सो साइन 90 के लिए P अपॉन एच, तो P का वैल्यू हो गया हमारा पीएम लिखा हूं क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, जो कि हाइपोटेनस अब ये हो गया है, ये इसके बराबर हो गया। इट मींस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो गया और बेस 0 हो गया, ऐसा हो गया यहाँ पे। सो साइन 90 P अपॉन एच, P क्या दे रखा था, तो P है पीएम दे दिया, H है एपी, ये AP जो है H बन गया अब। सो AP, और ये AP जो है किसके इक्वल था, PM के इक्वल था, या फिर मैं ये कहूं कि PM किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। सो AP इज इक्वल टू AP, तो AP अपॉन AP कर लिया यहाँ पे मैं, AP और AP एक दूसरे के साथ कट किया तो आंसर हमारा आया 1। इट मीन साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। कॉस 90 का वैल्यू क्या आएगा, तो कॉस 90 होता है B अपॉन एच, B क्या था, AM था, जो कि 0 हो गया, 0 अपॉन AP आ रहा है। इट मीन यहाँ पे AP डिवाइड देगा किसे, AP डिवाइड दे रहा है 0 को, तो AP को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो 0 आएगा, AP इंटू 0 0, इट मीन 0 डिवाइड बाई AP 0। अब यहाँ पे कर रहा हूं tan 90, तो tan 90 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन 90 अपॉन कॉस, साइन 90 का वैल्यू था 1 और कॉस 90 का है 0, 1 अपॉन 0। तो जब कोई नंबर को 0 डिवाइड दे रहा होता है तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। कोसेक 90 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो यहां क्या था, पीएम अपॉन एपी था, सो एपी अपॉन पीएम होगा, एपी अपॉन एपी, ये कैंसिल हुआ, सो 1, यहां भी 1 था, यहां भी 1 हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही तो आएगा। सेक 90 इसका रेसिप्रोकल होगा, यहां 0 था, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, जिसका मतलब है 0 डिवाइड दे रहा है, इट मींस नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, यहां एम अपॉन एपी था, मैंने क्या एपी को ऊपर ले गया और एम को नीचे ले आया, बिकॉज ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ 0 था, यहाँ 1 अपॉन 0 हो गया, और 0 डिवाइड देगा तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। और यहाँ tan 90 है, 1 अपॉन 0 था, सो यहाँ हो जाएगा 0 अपॉन 1। ओके, क्योंकि cot 90 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा cos अपॉन साइन 90। ओके बच्चों, तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट का टी रेशियोज बाय ज्योमेट्रिकल मेथड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसे हर जगह हम बनाएंगे तो नहीं ना, कहीं इसका यूज आएगा, सॉल्यूशन करने के लिए यूज करेंगे, तो इसे बार बार बनाना पड़ेगा। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं, बाय ट्रिक की मेथड, एक सीक्रेट ट्रिक है मेरे पास जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
इसे कैसे हम याद कर सकते हैं, काफी आसानी से याद किया जा सकता है। सो जरा ध्यान से समझिएगा ये ट्रिक। सो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट और 0 30 45 60 या 90 जो भी एंगल्स होते हैं उनको मैं इस मैनर में लिख लूंगा। और स्टेप नंबर 1 इट मींस स्टेप नंबर 1 में करना है काउंटिंग लिख लेनी है हमें। 0 थोड़ा सा पास लिखूं 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, ये इस मैनर में लिखने के बाद सब में काउंटिंग लिख लिया 0 1 2 3 4 लिख लिया। ओके स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में सबको 4 से डिवाइड देनी है, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड दे देनी है इस तरीके से। ओके बच्चों, तो अगर 0 डिवाइड बाई 4 होगा तो आंसर क्या आने वाला है 0। 1 डिवाइड बाई 4 होगा इट मींस ऑल्सो 1/4। 2/4 है तो कट करेंगे 1/2 आएगा 1/2। यहां से 3/4 है तो ये 3/4 ही रह जाएगा। 4/4 का वैल्यू आ जाएगा यहां से 1। ये स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब मैं स्टेप नंबर 3 की ओर जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में मैंने किया काउंटिंग लिख लिया 0 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2 सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड दिया, डिवाइड बाई 4 4 4 4 सारे में। तो 0/4 किया तो 0, 1/4 किया तो 1/4, 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया 1/2, 3/4 3/4 है, 4/4 आपस में कैंसिल हो गया सो 1। अब मुझे करना है जो रिजल्ट आ गया उसका रूट। तो रूट 0 का वैल्यू क्या होता है 0। यहां करूंगा रूट 1/4 इट मींस 1/2 क्योंकि 4 का रूट ओवर 2 होता है। यहां भी रूट ओवर करूंगा 1/2 का रूट ओवर, सो हमारा आ जाएगा 1/√2 क्योंकि 1 का तो रूट ओवर 1 ही होने वाला है और √2 हो गया। यहां से √3/4 का रूट ओवर करूंगा सो ये आ जाएगा √3/2 क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका रूट ओवर 2 होता है। अब यहाँ 4/4 कैंसिल हो गया था, इसका रूट ओवर करूंगा अगर 1 का तो हमारा आंसर आएगा 1। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टी रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। साइन 0 डिग्री 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये हमने साइन का सारा एंगल्स को फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस पे करना होता है जो साइन का 90 है वहां से शुरू करेंगे। साइन का 90 क्या है 1, मैंने डायरेक्ट यहां 1 लिख लिया। फिर क्या है √3/2, यहां √3/2 दे दिया। यहां क्या है 1/√2, यहां 1/√2 1/2 एंड ये 0। ओके बच्चों आसान है ना, समझ में आ रही है। अब tan में हमने फॉर्मूला याद किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। सो 0/1 है तो 1 को 0 से डिवाइड देनी है, इट मीन 0 को 1 से डिवाइड देनी है। कितने टाइम्स में लगेगा ऑब्वियसली 0 टाइम्स में लगेगा। यहाँ क्या है 1/2/√3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा इट मीन 1/√3। ओके समझ में आ रहा है ना, नहीं तो इसे इस तरीके से समझेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखूंगा क्या होता है tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस। तो साइन का वैल्यू आया है 1/2 और डिवाइडेड बाई कॉस का है √3/2। इसको मल्टीप्लाई चेंज करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 2 ऊपर और √3 नीचे। तो मैं यहां पे लिखूंगा इनटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 1/√3। इट मींस tan 30 डिग्री आएगा 1/√3। सेम उसी तरीके से इन दोनों का भी करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 ऊपर चला जाएगा इट मींस इनटू √2/1। सो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1। सेम यहां पे करूंगा तो 2 ऊपर चलेगा, 2 से 2 कैंसिल इट मींस √3। यहां पे 1/0 तो 0 से डिवाइड जब दिया जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है या इनफाइनाइट कहते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। आ रही है बच्चों समझ में। साइन कैसे मैंने निकाला था, तो यही 3 याद करना होता है, याद भी नहीं करना, ये तो ट्रिक है ना। फर्स्ट स्टेप निकालेंगे साइन, बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा। मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 लिख लिया, डिवाइड बाई 4 किया सब में, जो आया है उसको रूट ओवर किया, फिर जो फाइंड हो गया वो हमारा इसका वैल्यू था। यहां से स्टार्ट कर दिया कॉस के लिए, साइन 90 से स्टार्ट किया तो ये हो गया कॉस का, साइन अपॉन कॉस किया तो वो निकल गया tan का, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan। अब क्या करना है इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये 0 है, इसका मतलब नीचे क्या है 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा 1/0। फिर से 0 डिफाइंड दे रहा है, डिवाइड दे रही है ना, तो जो कि डिवाइड होगा नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोलेंगे इसे। सेम यहाँ 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, √2 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है सो 2/√3 होगा, और यहाँ पे 1 है सो हो जाएगा नीचे क्या छिपा था 1, इट मींस ये भी 1 ही रह जाएगा।
आइए हम सेक में चलते हैं। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ 1 है, नीचे कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 ही होना चाहिए। सो सेक का 1 आ गया, √3/2 इट मीन्स 2/√3। यहाँ 1/√2 है तो √2 लिखेंगे, 1/2 है तो 2 लिखेंगे, और 0 है इट मीन्स नीचे 1 आ गया तो 1 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। ओके बच्चों, अब कॉट तो tan का रेसिप्रोकल होगा 0, सो 0/1 इट मीन्स 1/0 जो कि फिर से नॉट डिफाइंड। यहां आ जाऊं तो tan हो गया 1/√3 इट मीन्स ये हो जाएगा √3, 1 ये हो जाएगा 1/√3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है। तो cot 90 निकालूंगा तो cot 90 tan 90 का रेसिप्रोकल होगा। तो tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों हुआ था? नॉट डिफाइंड इसलिए हुआ था क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 था। तो डिनोमिनेटर में 0 था तो रेसिप्रोकल करेंगे ना तो यहां पे हो जाएगा 0/1 जिसका वैल्यू होता है 0। 1 से 0 को डिवाइड देंगे तो 0, क्योंकि 1 जब 0 को डिवाइड हो रहा होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। ओके बच्चों, तो ये था ट्रिकी वे जिससे हम टी रेशियोज के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को याद कर सकते हैं जो हमें सॉल्यूशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट में अगले वीडियो में मैं मिलता हूं टी रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।